कारण था कि कुछ लोग साधु के पास खिंचे चले आते थे और उन्हें दक्षिणा में कुछ न कुछ भेंट दिया करते। उसी नगर में झुमकी नाम की एक वेश्या भी रहती थी। वो गलत तरीके से अपना घर चलाती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो भगवान की सच्चे मन से भक्ति भी करती थी, जिसके चलते वो रोज सुबह नहाकर मंदिर जाती और वहाँ पूजा पाठ करती। पूजा करने के बाद वह फिर से अपने गलत काम करने चली जाती। झुमकी अपने इसी गलत काम की वजह से पूरे गांव में बदनाम थी और सब लोग उसे हीन भावना से देखते थे। एक बार झुमकी उसी मंदिर में गई जहां वो साधु भी पहुंच गए। उसने मंदिर में भगवान को प्रणाम किया और साधु के पैर छूने लगी। तभी मंदिर के पंडित जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और बोले, तुम बाबा के चरण स्पर्श नहीं कर सकती, तुम्हारे छूने से अपवित्र हो जाएंगे। तब साधु ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पुजारी ने कहा कि बाबा, ये कन्या एक वैश्या है और ये गलत काम करती है, एक नंबर की पापिन है। फिर साधु महाराज ने झुमकी से कहा कि तुम्हें देखकर लगता है तुम प्रभु की आस्था में डूबी रहती हो। ऐसा करो, तुम मेरी सत्संग सुनने मेरी कुटिया में आ जाना। वैश्या ने भी साधु महाराज की बातों में हामी भर दी। वहीं जब साधु का सत्संग शुरू हुआ तो सभी लोगों के साथ झुमकी भी उस सत्संग में पहुंची और उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब चले गए, लेकिन झुमकी वहां बैठी रही और उसने बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा ने उससे कहा कि बेटी, जो तुम गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम ये काम करती रही तो एक ना एक दिन नरक भोगना पड़ेगा। फिर झुमकी ने बाबा से कहा कि अगर मैं अपना काम बंद कर दूंगी तो अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? बाबा ने वेश्या से कहा कि बेटी, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो खुद ही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। साधु बाबा की ये बातें सुनकर झुमकी ने अगले दिन से ही गलत काम करना छोड़ दिया और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे उसने ठेला और कुछ फल खरीद लिए। लेकिन झुमकी से कोई भी फल नहीं खरीदता था, क्योंकि वो इसे पाप समझते थे, जिसके कारण वह बेचारी वेश्या नगर के बाहर जाकर कम दामों में फल बेचा करती थी। उससे उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी और इतना ही नहीं, वो बचे हुए फलों को बच्चों या गरीबों में बांट देती थी। अपना काम शुरू करने से पहले वो हर रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के प्रवचन सुनती, जिसके कारण उसका मन दयालु और निर्मल हो गया। अपने दयालु स्वभाव को देखते हुए वह निर्धनों की सहायता करती और गरीबों को भोजन खिलाती। अब वो कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों या जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च करने लगी। धीरे धीरे उसके गांव में भी उसकी इज्जत बढ़ने लगी। जो समाज उससे नफरत करता था उसी ने झुमकी को अपना लिया था। अब वो अपने नगर में भी फल बेचने लगी। गाँववासी एक दूसरे से वेश्या की प्रशंसा करते नहीं थकते। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। झुमकी बूढ़ी हो गई। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जिस दिन झुमकी की मृत्यु हुई उसी दिन साधु का भी देहांत हो गया था, जिसके बाद दोनों की आत्मा यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंची। यमदेव ने चित्रगुप्त महाराज से दोनों का लेखा जोखा निकालने को कहा, जिसके बाद यमराज ने वेश्या को 2 दिन के लिए नरक में रहने के बाद स्वर्ग जाने को कहा और साधु से आजीवन नरक में जाने को कहा। तब साधु ने यमदेव से पूछा कि हे धर्मराज, आपके दरबार में ये कैसा अन्याय हो रहा है? मैंने तो पूरा जीवन सदैव ही दूसरों को सही मार्ग पर चलने को कहा, भगवान की भक्ति में लीन रहने का ज्ञान दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? जबकि इस वैश्या ने तो बहुत सारे पाप किए, फिर भी आप इसे नरक की बजाय स्वर्ग भेज रहे हैं। यमदेव ने कहा, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। हर प्राणी को नरक और स्वर्ग उसके कर्मों के कारण मिलता है। ये सच है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया, परंतु तुमने कभी खुद उन सभी बातों पर अमल नहीं किया। धर्म की आड़ में तुम केवल धन बटोरते रहे, जबकि इस महिला ने अज्ञानतावश अपने शरीर से काम लिया, लेकिन जैसे ही इसे ज्ञात हुआ इसने बुरे कामों को त्याग दिया और गरीबों जरूरतमंदों की मदद की। अपने समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा भी दी और भगवान की सच्चे मन से आराधना भी की। इसके पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, जिसके चलते इसे 2 दिन नरक और उसके बाद स्वर्ग मिलेगा। यमदेव की बात सुनकर महात्मा जी शांत हो गए। वह कुछ चाहते हुए भी बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह सोचने लगे कि आज इस वैश्या के सामने मेरे सारे कर्म छोटे पड़ गए। और अंत में उस वैश्या ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अच्छी शिक्षा देते और उनमें ईश्वर के प्रति सकारात्मक ऊर्जा भरते। वैश्या को स्वर्ग और साधु महात्मा को नरक क्यों?